बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 द सीक्रेट गार्डन और क्लास 5। आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 28 से। डिकन केम टू द हाउस, डिकन घर में आता। एवरी डे, रोजाना, डेली आना जाना अब उसका होता है, यानी ही कम्स इन टू द हाउस डेली, कि वो रोजाना घर पे आता। एंड द थ्री चिल्ड्रन मेड प्लान्स, और जो तीनों बच्चे हैं, who's the three children, Dickon, Mary, Colin, they made the plans, और वो plans बनाते, वो planning करते। Then one sunny morning, और एक दिन जब मॉर्निंग में अच्छा दिन था, सनी डे था, सूरज अच्छे से निकला हुआ था। दे वर रेडी टू टेक कॉलन आउटसाइड, उन्होंने डिसाइड किया, वो रेडी थे कॉलन को आउटसाइड यानी बाहर, उसके रूम से बाहर ले जाने के लिए। फर्स्ट ही कॉल्ड, पहले उसने बुलाया, द सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स को, जो उसके लिए उसकी खिदमत पे, उसको सर्विस देने में, उसकी टेक केयर करने में उसके साथ मौजूद थे, उन सर्वेंट्स को कॉल की, टॉक टू देम, और उनसे बात की। ये बात अब कॉलन कर रहा है। आई एम गोइंग आउटसाइड द आफ्टरनून, मैं बाहर जा रहा हूं आज आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम में, विद डिकन एंड मैरी, और डिकन और मैरी के साथ अब मैं बाहर जा रहा हूं। नो बॉडी विल कम विद अस, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बॉडी इन द गार्डन, और मैं बाग में किसी को नहीं चाहता कि वो वहां पे हो। ये सब कुछ क्यों था? बिकॉज दे नीड टू द सीक्रेट, कि वो सब कुछ सीक्रेट रखना चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट गार्डन। जैसा कि हमारा इस नॉवल का टाइटल भी है सीक्रेट गार्डन, वो इसे राज रखना चाहते थे, वो इसे सीक्रेट रखना चाहते थे। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया है? अंडरस्टैंड मतलब उसने जो अपनी बात खत्म की तो सारे सर्वेंट्स जो थे उनको मैसेज कन्वे, कंफर्मेशन के लिए उसने कहा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड सर्वेंट्स एग्रीड, और सर्वेंट्स ने ओके कर दिया, ठीक हो गया, आपका मैसेज पास है, नोबडी कैन गो इनसाइड द गार्डन, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब उन्होंने एग्री किया। एट 2 o'clock, और जब 2 बजे, दे कैरीड कॉलन डाउन स्टेयर, 2 बजे मतलब 2 o'clock के टाइम पे दे कैरीड कॉलन, कि वो कॉलन को निकले। अब डाउन स्टेयर्स बेसिकली होता है नीचे की तरफ, टूवर्ड्स द लोअर फ्लोर, टूवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, या नीचे की तरफ आप उसे कॉमनली कह लें, डाउन स्टेयर्स आप उसे कह लें, नीचे की तरफ गए। एंड पुट हिम इन द व्हील चेयर, और उसे व्हील चेयर पे बिठाया। बिकॉज वो तो कई सालों से चला ही नहीं था, उसने तो वॉकिंग ही नहीं की थी, वो तो बहुत वीक था। देन डिकन पुश्ड, और फिर डिकन ने पुश किया, थोड़ा धक्का दिया, द चेयर, उस व्हील चेयर को, थ्रू द एम्प्टी गार्डन, एम्प्टी गार्डन की तरफ। अब ये एम्प्टी गार्डन क्यों है? बिकॉज जितने भी गार्डनर्स थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, सबको जो है कॉलन ये कह चुका था कि नोबडी कैन कम विद अस, कि कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। एंड मैरी वॉक्ड बिसाइड देम, और मैरी उसके साथ साथ चल रही थी। बिसाइड मीन साथ साथ चलना, उसके पास रहना। दे स्टॉप्ड एट द टॉल वॉल, वो रुक गए एक बड़ी ऊंची दीवार के पास। टॉल मीन ऊंची, वॉल मीन दीवार, कि वो ऊंची दीवार के पास रुके। एट दिस टाइम, इज दिस इट, क्या ये है वो? अगेन कॉलन आस्क्ड, कॉलन ने दोबारा पूछा। वेयर इज द डोर, दरवाजा कहां है? क्योंकि वो सीक्रेट था ना सब कुछ, वो एक बड़ी दीवार के सामने जाके खड़े हो गए थे। तो कॉलन आस्क्ड वेयर इज द डोर, दरवाजा कहां है? इट्स बिहाइंड दोज ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो शाखें हैं, ये जो ट्रीज हैं, इनके पीछे, बिहाइंड दोज ब्रांचेस, इन शाखों के पीछे। आंसर्ड मैरी, ये मैरी ने जवाब दिया। नाउ क्लोज योर आईज
इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, कि ये आपके लिए सरप्राइज है। नाउ क्लोज योर आईज, आप अपनी आंखें बंद कर लें। कॉलन ओपन्ड हिज आईज, कॉलन ने अपनी आंखें ओपन की, बंद करके जब वो अंदर गए तो उन्होंने अपनी आंखें जब ओपन की, इनसाइड द गार्डन, बाग के अंदर, इनसाइड द गार्डन। ओह ही लॉफ्ड, वो मुस्कुरा दिया, वो हंस दिया। आई कैन फील द मैजिक हेयर, मैं यहां पे बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं। मैजिक मतलब चेंज, मैं यहां पे बहुत अच्छा, जैसे आप समझ लें कि जादू, मैं यहां पे बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। अब जो उसका एटमॉस्फेयर था उस बेड, उस लॉक्ड रूम के अंदर, और जो यहाँ पे नेचर के पास वो आया है, जो गार्डन्स के अंदर वो आया है, जो नेचुरल ब्यूटी के अंदर वो आया है, तो यहाँ पे उसे मैजिक फील हो रहा है। आई फील स्ट्रांग, और मैं यहाँ पे कुछ बेहतर फील कर रहा हूं। He looked at everything in the garden. उसने सब कुछ बाग के अंदर देखा। अराउंड एवरी साइड ऑफ द गार्डन, हर एक तरफ उसने देखा। एंड आस्क्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए। बिकॉज वो 10 ईयर से तो लॉक था, उसे तो पता ही नहीं था कि गार्डन, फ्लावर्स, रोज, वॉल, बर्ड्स क्या होते हैं। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। लुक देर, उधर देखें। अ बिग ब्रांच, एक बहुत बड़ी शाख, एक बड़ी ब्रांच, हैड ब्रोकन ऑफ दैट ट्री, उस दरख्त से टूटी हुई है। लुक एट दिस, के उधर देखें। ये क्वेश्चंस करते करते कॉलन ने पूछा कि वहां पे वो बड़ी एक शाख है जो ट्री से टूटी हुई है। वेल इट्स वेरी ओल्ड, हाँ ये बहुत पुरानी है। सेड डिकन, डिकन ने कहा। एंड लुक्ड एट मैरी, और मैरी की तरफ देखा। बिकॉज ये तो वही ट्री था जिसके नीचे उसकी मदर जो है उनकी डेथ हुई थी एक्सीडेंटली। कॉलन डिडेंट नो, कॉलन नहीं जानता था अबाउट हिज मदर्स फॉल, कि ये उसकी मां के ऊपर गिरा था। ओह देर्स माई फ्रेंड द रॉबिन, ये मेरा दोस्त रॉबिन है। ये वो बर्ड है जो उसे आके जिसने कीज गाइड की थी, इस सीक्रेट गार्डन की कीज की तरफ गाइड किया था, और ये मैरी का दोस्त बन गया था। शी शाउटेड सडनली, उसने अचानक बोल उठी, सरप्राइज दिया, चिल्ला उठी। एंड पॉइंटेड टू द बर्ड, और उस बर्ड की तरफ इशारा किया। वेयर, वेयर, कहां, किस तरफ। He asked and forget about the old tree. उसने पूछा और ओल्ड ट्री के बारे में भूल गया। ओह आई वॉन्ट टू स्टे हेयर ऑल द डे, मैं सारा दिन यहां पे रुकना चाहूंगा। आई विश टू स्टे देयर, मैं चाहूंगा, मैं रुकना चाहता हूं यहां पे। बिकॉज ही फील्स बेटर, कि वो बेहतर फील कर रहा था। ही फील्स कंफर्टेबल, वो वहां पे मुतमईन था। ही सेड, उसने कहा। लेट्स हैव अ पिकनिक, दे हैव अ प्लेन ऑफ अ पिकनिक, उन्होंने इंजॉयमेंट की तरफ उन्होंने मूव किया। यानी इसमें हमें थीम ऑफ इंजॉयमेंट भी मिलता है कि जब इंसान खुश होता है, जब इंसान नेचर के पास आ जाता है, तो वो पिकनिक, वो अपना एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को। यू कैन गेट फूड फ्रॉम द हाउस, आप हाउस से कुछ फूड लेके आए। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 का आज हम पेज नंबर 29 तक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे।